नमस्कार दोस्तों। आज है 16 अक्टूबर और 16 अक्टूबर को विश्व रीढ़ की हड्डी दिवस मनाया जाता है। जो स्पाइन दिवस होता है वो 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य है रीढ़ की हड्डी के स्वास्थ्य के बारे में लोगों को जागरूक करना और उन्हें एक स्वस्थ और सक्रिय जीवन जीने के लिए प्रेरित करना है। रीढ़ की हड्डी हमारी पीठ की हड्डी होती है और ये हमारे शरीर को सहारा देती है। जैसे अपन चलते फिरते बैठते हैं तो अपनी पीठ के अंदर जो रीढ़ की हड्डी है ये अपन को सहारा देती है और चलने फिरने में मदद करती है। अगर रीढ़ की हड्डी नहीं होती है तो अपन चल भी नहीं पाते। जिनकी रीढ़ की हड्डी की चोट लगी हुई होती है वो उनको देख लेना, वो चलते फिरते नहीं है, पैरालिसिस हो जाता है उनको। तो इस चीज की जो जानकारी है वो आज अपन शेयर करेंगे। रीढ़ की हड्डी का स्वास्थ्य हमारे समग्र स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए जरूरी है हम अपनी रीढ़ की हड्डी का ख्याल रखें। हम स्वस्थ आहार खाकर, खाना सही खाने का, नियमित रूप से व्यायाम करने का और सही पोज बनाकर अपना काम करने का रीढ़ की हड्डी को स्वस्थ बना रख सकते हैं। इन चीजों कर सकते हैं। आज हम आपको रीढ़ की हड्डी से की सेहत के लिए 5 मिथक और उसके तथ्य के बारे में बताएंगे। मिथक ये है कि रीढ़ की हड्डी की चोट केवल खेलों में होती है, जबकि सही बात यह है कि रीढ़ की हड्डी की चोट किसी भी उम्र में हो सकती है, चाहे आप किसी भी गतिविधि में हो। रीढ़ की हड्डी की चोट कार दुर्घटना, गिरने, यहाँ तक कि झटके से भी हो सकती है और उम्र के साथ में हड्डियां कमजोर होती है उससे भी हो सकती है। और मिथक अगला ये है कि रीढ़ की हड्डी की चोटों के लिए कोई इलाज नहीं है। अपन जनरली यही सुनते हैं कि रीढ़ की हड्डी की कोई बीमारी हो गई मतलब अब कोई इलाज नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। रीढ़ की हड्डी की चोटों के लिए कई उपचार उपलब्ध हैं। उपचार चोट की गंभीरता पर निर्भर करता है। उपचार में दवाइयां, सर्जरी और एक्सरसाइज शामिल हो सकते हैं। अगला मिथक ये है कि रीढ़ की हड्डी की चोट के बाद आपको हमेशा व्हीलचेयर में रहना पड़ेगा या फिर बेड रिडन रहना पड़ेगा, हमेशा माचे में सोते रहोगे, ऐसा बोला जाता है। जबकि ऐसा नहीं है। रीढ़ की हड्डी की चोट के बाद कुछ लोग व्हीलचेयर का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन कई लोग चलने में, अन्य गतिविधियों को करने में सक्षम होते हैं सर्जरी के बाद। पुनर्वास मतलब कि एक्सरसाइज के साथ कई लोग अपनी गतिशीलता में सुधार कर सकते हैं। अगला मिथक है पीठ दर्द से पीड़ित लोगों के लिए व्यायाम हानिकारक है, मतलब कि जिनको कमर का दर्द होता है उनके लिए व्यायाम हानिकारक है, ऐसा बोलते हैं लोग, जबकि ऐसा नहीं है। जबकि कठोर व्यायाम हानिकारक हो सकते हैं क्योंकि वे पीठ पर तनाव पैदा करते हैं। हल्के व्यायाम वास्तव में पीठ दर्द को कम करने में सहायक हो सकते हैं। अगर सही तरीके से किया जाए तो व्यायाम पीठ को मजबूत कर सकता है और दर्द को खत्म कर सकता है। व्यायाम के संबंध में सही मार्गदर्शन के लिए सही स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर फिजियोथेरेपिस्ट के परामर्श से ही करना चाहिए। अगला मिथक है पीठ दर्द उम्र बढ़ने का एक स्वाभाविक हिस्सा है, मतलब कि पीठ का दर्द सब लोग मान लेते हैं कि 40-50 के हो गए हैं तो अब पीठ दर्द होना शुरू हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप सही जांचे वांचे करवाएंगे उसकी और कारण ढूंढेंगे तो उसका इलाज भी संभव है। पीठ दर्द वास्तव में लोगों की उम्र बढ़ने के साथ आम हो जाता है, लेकिन पुराना पीठ दर्द कोई अप्रिय घटना नहीं है। उचित देखभाल से इसे अक्सर रोका या प्रतिबंधित किया जा सकता है। स्वस्थ वजन बनाए रखने, ज्यादा वजन कंट्रोल में रहना चाहिए, शारीरिक रूप से सक्रिय रहने और अच्छी मुद्रा बनाए रखने से पीठ दर्द रोकने में मदद मिलती है। मतलब कि एक्सरसाइज करें रेगुलर और अच्छी पोजीशन के अंदर काम करें। कोई भी काम करें, वजन उठाएं तो एक पोजीशन के अंदर उसके कॉन्शियस होके उठाएं, नहीं तो दिक्कत करेगा ये। थैंक यू।